नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से लगभग आधा दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और देखते ही देखते हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही सभी की मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस बल और रेलवे अधिकारी पहुंचे हैं। शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। चुनार थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ट्रैक पर बड़ा हादसा हुआ है। दुर्घटना में ट्रैक पार करते समय करीब 7 लोगों के मौत की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। सीएम योगी ने जनपद मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी जी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे मौके पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके, घायलों का समुचित इलाज हो सके। सीएम योगी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने घायलों के समुचित उपचार के आवश्यक निर्देश भी दिए हैं, जिससे घायलों को इलाज में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना प्रकट किए है। वहीं आपको बताते चले कि मिर्जापुर चुनार रेल हादसे में 6 की मौत हुई है। वहीं जिलाधिकारी मिर्जापुर ने बताया कि 5 श्रद्धालु मिर्जापुर के और 1 सोनभद्र के निवासी है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बच्चों भी हैं। घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्जापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें उधर से 1 लोग हैं और मिर्जापुर से 5 लोग, जिसे सूचना मिला है। अब वो तो रेलवे विभाग के द्वारा मालूम होगा कि किस प्लेटफार्म पर कितने नंबर की कौन सी ट्रेन आती है, कितने बजे आती है, वो जांच का विषय है। अभी जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा। पूर्णिमा के त्यौहार को लेकर ये सरकार हमारी संवेदनशील है और हर एक जनता के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए कि अगर किसी तरह का कोई अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। सर, ये काम चल रहा है, बहुत जल्द ही वो जो है कि पुल चालू कराया जाएगा। अभी इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है ताकि पूरा पुनरावृत्ति ना हो। अनुमानित इस ऐसे तो भाई भीड़ का कोई अनुमान नहीं रहता। इसमें लाखों लोग भी आ सकते हैं, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय है। इसमें लाखों श्रद्धालु भी आ सकते हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार अच्छी पूरी तरह से संवेदनशील है। सर, बात करेंगे, बात करने के बाद जो है कि अगर उसमें क्या कठिनाई आ रहा है तो उस कठिनाई को दूर करके उसको चालू करवाया जाएगा।
गया था और कुछ लोग हमारे गांव के जो बच गए थे वह उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज पैसेंजर से आ रहा हूं। तो उसमें कुछ लोग चुनार उतरना था, कुछ लोगों को विंध्याचल जाना था। तो मैं मुरी एक्सप्रेस से उतर करके मैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ा था। इसी बीच लगभग 9:15 या 20 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 4 पर आकर प्रयागराज पैसेंजर रुकी है और उसमें से प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ न उतरकर लगभग दर्जन भर महिलाएं और कुछ बच्चे दूसरी तरफ उतरकर जिधर नहीं उतरना चाहिए उधर वह जाकर के ट्रैक नंबर 3 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच नेताजी एक्सप्रेस बहुत तेज़ी से, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि पूरा हादसा 20 सेकंड के भीतर समाप्त हो गया और एक महिला फंसकर उसमें लगभग आधे किलोमीटर दूर चली गई। जब वह ट्रेन आगे जाकर खड़ी हुई है तो वहाँ से उसका शव निकाल कर आया है और घटना इतनी विभत्स थी कि शव के चीर गए। सिर्फ एक लड़की जो घायल थी उसके सारे अंग सही सलामत थे, नहीं तो जितनी भी महिलाएं हैं उनके सारे महिलाओं के गए। और जिस तरह शवों को बटोरा गया उससे यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि 6 न रही हो, 7 रही हो, उनकी संख्या 8 रही है। एक और का बात, दिन है तो गंगा स्नान के लिए चुनार स्टेशन पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। उस संख्या को देखते हुए जीआरपी की व्यवस्था नाम मात्र की थी। 1-2 लोग प्लेटफार्म नंबर 4 पर थे और वहीं 1-2 लोग प्लेटफार्म नंबर 3 पर थे। और रेलवे के द्वारा एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई थी उन ट्रेनों को जिनकी गति बहुत ज़्यादा है। उनकी गति अगर आज के दिन अगले स्टेशन से धीमी कर दी गई होती कि नहीं, चुनार स्टेशन पर आपकी गति 20 से 30 के बीच या 30 से 10 के बीच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए चुनार के इर्द गिर्द का सारा इलाका आदिवासियों और शिक्षित लोगों का है। जो सोनभद्र की महिलाएं हैं वह तो एकदम अनपढ़ और अशिक्षित इलाके की हैं। हमारे एक मित्र राजू यादव की चाची कलावती यादव भी कटकर मर गई हैं इसमें, जो बसमा कर्मा थाना क्षेत्र की हैं। और ऐसे में यह यात्रियों की लापरवाही तो है ही, क्योंकि जिस तरफ उन्हें उतरना चाहिए उस तरफ उतरे नहीं। लेकिन रेलवे प्रशासन की भी इसमें घोर लापरवाही है। अभी तो देख रहे हैं आपकी पीएससी के तमाम लोग राइफल लेकर तैनात हो गए हैं जहां आदमी है, लेकिन उस समय कोई नहीं था। कहा था कि लोग पुल का इस्तेमाल करें, ट्रैक पार न करें, लेकिन अब जो ट्रेन में है उसे तो सुनाई देगा नहीं। वह महिलाएं उतरी हैं और उतर करके सीधे ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब की घटना है। पैसेंजर ट्रेन से गंगा स्नान के उद्देश्य से कुछ लोग आ रहे थे, तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके रॉन्ग साइड में उतर गए और दूसरी तरफ से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जिसकी चपेट में आ गए, जिसका स्टॉप यहाँ नहीं था। तो चपेट में आने से 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और उसमें एक सोनभद्र की है और 5 यहाँ मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं। सर, जब रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ रहती है, जीआरपी रहती है, लोगों को हटाने के लिए, तो गलत रूट से कैसे यात्री आ गए? आप पूर्णिमा का गलत रूट से नहीं आ गए यात्री, ट्रेन से आए थे और ट्रेन के अंदर थे। तो ट्रेन से उतरते समय वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतर करके दूसरे साइड में उतर गए कि जल्दी से उनको ऐसा लगता था कि शायद वो शीघ्रता से वो आगे बढ़ पाएंगे, तो उसकी वजह से दुर्घटना हुई है, जो बहुत दिक्कत है। सर, कितने घायल हैं सर? ये लोग घायल नहीं है, इसमें 6 लोग हैं जो ट्रेन की चपेट में आए थे जिनकी डेथ हो गई है। सर, रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे? कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भी था। रेलवे स्टेशन की तरफ से जो गलतियां हैं उसका रेल विभाग भी उसके अपनी स्तर से जांच करा रहा है कि क्या कमी रेलवे स्टेशन की तरफ से हुई है कि प्लेटफॉर्म, जैसे ट्रेन का बदलने की बात आ रही है, तो प्लेटफॉर्म किन परिस्थितियों में बदला गया और जो अनाउंसमेंट का सिस्टम था उसमें कोई अगर कमी थी या नहीं थी। वैसे तो एक ये सामान्य स्थिति है कि कभी भी अगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो प्लेटफॉर्म की तरफ ही यात्री उतरते हैं, लेकिन अब जो दुखद घटना है जिसको जो अचानक से घटित हुई है उसके लिए सभी के मृतकों के प्रति और उनके परिवारों के तरफ प्रशासन की तरफ से बहुत गहरी संवेदनाएं हैं और जो भी उनकी मदद की जा सकती है वो हम लोग करने को तत्पर हैं। ठीक है।